आइए जल्दी से जानते हैं झारखंड की फटाफट 20 बड़ी और मुख्य खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन पर बड़ी खबर। देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन में अब 8 की जगह पूरे 16 कोच जोड़ दिए हैं, यानी अब सफर होगा और भी आरामदायक। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और यात्रियों ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया। वाराणसी से रोज सुबह 6:20 पर रवाना होने वाली ये ट्रेन दोपहर 1:40 पर देवघर पहुँचती है। रास्ते में पड़ते हैं महत्वपूर्ण स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, नवादा, किऊल और जसीडीह, यानी बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब सफर होगा और भी आसान और सुविधाजनक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से कीटपालक पद पर कुल 150 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें 100 अनारक्षित, 30 अनुसूचित जनजाति, 5 अनुसूचित जाति, 14 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 1 पिछड़ा वर्ग से है। इधर आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा 14 सितंबर को रांची जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। वहीं कनिष्ठ अनुवादक के 13 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 5 सितंबर कर दी गई है। अभ्यर्थी 6 और 7 सितंबर को आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि रामदास सोरेन का निधन पार्टी और पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनकी सादगी, संघर्ष और समाज सेवा की सोच हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि रामदास सोरेन का सपना अधूरा नहीं रहेगा और सरकार हर संभव मदद करेगी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान माहौल गमगीन रहा और बड़ी संख्या में लोग दिवंगत मंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को पुलिस की कार्यशैली को लेकर खड़े सवालों के घेरे में लिया है। मरांडी ने आरोप लगाया कि एक आदिवासी कार्यकर्ता को गलत तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया, जबकि डाहू यादव जैसे कुख्यात अपराधी सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाई के बावजूद डाहू यादव अब तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस की नाक के नीचे अवैध खनन और कारोबार जारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने पूछा कि क्या यह हेमंत सरकार की तानाशाही है या झारखंड पुलिस की मनमानी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर से रांची से भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ये विमान मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु होते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे। वहीं रांची से गोवा के लिए भी जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना जताई गई है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले और नगड़ी में रैयत किसानों की जमीन बचाने की मांग को लेकर भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में फर्जी एनकाउंटर किया है और हांसदा अपराधी नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता थे। साथ ही भाजपा ने किसानों की उपजाऊ जमीन पर रिम्स 2 निर्माण रोकने और दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं और उनके साथ साथ उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरे देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में न संस्कार है और न ही राष्ट्रवाद। यही वजह है कि जनता अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेती। झारखंड के दुमका जिले में बड़ा हादसा हो गया। जामा थाना क्षेत्र के बापूपुर घाट पर मयूराक्षी नदी में नहाने गए 4 किशोर डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 17 वर्षीय कृष्णा सिंह का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य किशोरों की तलाश अभी जारी है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। सभी किशोर हाल ही में मैट्रिक परीक्षा पास किए थे।
झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के 4 बड़े अधिकारियों पर अवमानना मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रधान सचिव प्रशांत कुमार समेत चारों अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना 1 हफ्ते में नहीं भरा गया तो सभी अधिकारियों को 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ड्रेस कोड में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और अधिकारी कैजुअल ड्रेस में पेश होकर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। अदालत ने साफ चेतावनी दी है, आगे से ड्रेस कोड का सख्ती से पालन हो। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी गोवर्धन बैठा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। अब 30 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी मधु कोड़ा की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने साफ कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। अब इस मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा। झारखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश और वज्रपात का खतरा है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त और 2 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। तेज हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और वज्रपात की आशंका भी है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य में 4 सितंबर तक बादल बरसते रहेंगे।